अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से बेहतर हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और ये जो इस वक्त जो आप टाइम देख रहे हैं, ये सुबह का 7 बज रहा है। और आपको मेरे घर में ऐसा कोई ख़ास, जैसे हर दफ़ा आपको चांद रात की या चांद रात की रात में जिस तरह से काम करती हूँ वो रूटीन नज़र आती है, आज आपको वो रूटीन नज़र नहीं आ रही होगी। क्योंकि ये देखिए 7 बज गए हैं और अभी तक गैस नहीं आ रही। मतलब ये भी माशाल्लाह हमारी हुकूमत की इतनी हम पे मेहरबानी है। ईद के दिन भी उन्हें इतना ख्याल नहीं है कि सुबह 7 बजे का टाइम है और गैस नहीं आ रही। तो जो लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे या जिन लोगों ने ईद की तैयारी करनी होगी, खाना बनाना होगा, कुछ भी होगा, तो वो कहाँ से करेंगे। और यहाँ मैं वेटिंग पे बैठी हुई हूँ और तबीयत मेरी सही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं। इसीलिए मैं आज पूरी रात भी पहले कुछ भी नहीं बना सकी। क्योंकि जब मैंने रोज़ा अफ्तार किया था ना, रोज़ा अफ्तार करने के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने करना क्या। इसीलिए मेरे से, जैसे मैं पूरी घर का रात को साफ़ करती हूँ, पूरी सारी चीज़ें करती हूँ, मैं रात में नहीं कर सकी। तो जब हिम्मत हुई तो बस मैंने झटपट की, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि काम करने की हिम्मत नहीं थी, तो वीडियो बनाने के लिए तो बहुत काफ़ी एफ़र्ट चाहिए होती है। बहरहाल जी 7 बजे के फिर मेरे को होश आया कि भाई नहीं, सिलेंडर बावजह मैंने मजबूरी क्यों रखा हुआ है। तो सिलेंडर लेके फिर मैंने सिलेंडर के ऊपर फटाफट खाना बनाया। सिर्फ चिकन कढ़ाई बनाई, शुक्र है मैंने कोई और चीज़ नहीं बनाई। क्योंकि सिलेंडर पे बनाना ना बहुत अलग ही वो होता है। क्योंकि बड़ा मसला होता है, सिलेंडर पे वैसे खाना नहीं बनता जैसे चूल्हे पे बनता है। इसकी उन दोनों की जो गैस होती है इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो बहरहाल जी खाना बना के मैंने सबको खाना बना खिलाया। कम से कम इतना कर दिया, क्योंकि मेरे घर में सबकी रूटीन है कि नमाज़ पढ़ के आके उन्होंने नाश्ता नहीं करना होता है, उन्होंने खाना खाना होता है। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि ईद वाले दिन कुछ अच्छा ज़बरदस्त बना लिया जाए ताकि सब खुश हो जाएं। लेकिन बावजह मजबूरी इस बार सिर्फ कढ़ाई बनाई थी और कुछ भी नहीं, मीठा भी नहीं बना था मेरे घर। बहरहाल जी फिर खाना वाना खा के दिन में हम सो गए। फिर तकरीबन जो है शाम में जो है मैंने क्योंकि मैंने रात में जो है ना चावल भिगोए थे, सेला चावल, मीठे चावल मैंने बनाए थे। मतंजन बनाने का मैंने इस बार प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो भीगे ही रह गए, गैस ही नहीं आई तो बनाते किस पे, और वो सिलेंडर पे नहीं बन सकती थी। पर शाम में मैं उठ के फिर मेरी तबीयत में भी कुछ बेहतर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो हिम्मत करेंगे, मीठे के बगैर बिल्कुल ही ईद फीकी फीकी लग रही थी। तो सबसे पहले जो है मैंने जो है देसी घी लिया। मतंजन बनाने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि घी डालना है, आपने कभी भी ऑयल नहीं डालना है, या देसी घी यूज़ कर लें। मैंने देसी घी यूज़ किया था, आपके पास नहीं तो आप डालडा घी या जो भी आपके पास घी अवेलेबल है वो यूज़ कर लें। वो डाल के उसको पिघला लेना। उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दें, सब्ज़ इलायची जो होती है। और उसके साथ ही अगर आपने 1 गिलास आप लोगों के चावलों का है तो 1 गिलास ही आपने, अगर नॉर्मल मीठा रखना तो 1 गिलास डालनी चीनी। अगर आपके मीठा थोड़ा तेज़ खाते हैं तो 1 गिलास और तकरीबन आधे का भी आधा इतना डालेंगे तो आपको 1 गिलास चावलों के लिए बहुत होगा चीनी। तो वो डाल लेनी है। साथ आधा कप 1 कप तकरीबन मैंने दूध डाला है। आधे से आधा कप जो है उसमें पानी डाला है। उसको अच्छी तरह से पिघला लिया चीनी को और उसे थोड़ा पका लिया। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी फ़ौरन आपने चावल नहीं डालने। चावल जो है मैंने पहले से बॉयल 3-4 घंटे उससे ज़्यादा, बल्कि मेरे तो 4-5 घंटों से भी ज़्यादा ही डिप हुए में। उसके बाद मैंने इन्हें बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसमें मतलब डाला। और चावल जब आपने वो जो बनानी है ना इसकी तरी, वो जो क्या बोलते हैं, शीरा जो बनाते हैं, जैसे ही अब चीनी मेल्ट होगी ना तब नहीं आपने चावल डालने। अगर आप उस वक्त चावल डालेंगे ना तो आपका जो चावल है वो अकड़ जाएगा। पहले आपने उसे 2-3 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा अच्छे से पका लेना। जब वो थोड़ा सा शीरा एक तार होना शुरू हो ना, थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए, फिर आपने चावल डालने हैं। उसकी पहचान ये कि अगर आपका जो शीरा आपके चावलों से ऊपर आ रहा है तो मतलब आपने शीरा सही नहीं बनाया। अगर आपका जो शीरा वो चावलों के बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है तो मतलब है आपने सही बनाया। फिर इसे आपने थोड़ा सा दरमियानी फ्लेम पे इसका थोड़ा सा जो दूध और चीनी जो सारी चीज़ डली हुई ना वो मिक्स करके उसके बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने देना। जैसे ही वो ड्राई हो जाएगा तो उसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे नीचे तवा रख के आप लोगों ने उसे तकरीबन 30 मिनट का दम लगा देना, ताकि जो कपड़े का दम लगाना, ताकि जो भी नमी हो ना चावलों में से वो हट जाए और बिल्कुल चावल खिला खिला रहे। यहाँ पर मैंने 3 फूड कलर ले लिए थे। तो इन कलर में भी थोड़ा सा वो था, ग्रीन कलर तो बिल्कुल ठीक था। ये वाला ऑरेंज एक मंगवाया था, एक रेड मंगवाया था। रेड तो नहीं था वो, एक येलो में आ रहा था और एक जर्दे के कलर में आ रहा था, रेड नहीं था। तो येलो और रेड जो जर्दे का कलर था थोड़ा तकरीबन मिक्स ही आ रहा था। फिर बहरहाल ये कि एंड टाइम पे आपकी बहन का दिमाग थोड़ा सा शाम में थोड़ा चलना शुरू हुआ, क्योंकि कल तो तबीयत की वजह से इतनी ख़राब थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। तो सुबह में ही मैंने थोड़े बहुत घर के काम किए, मुश्किल से खाना बनाया और उसके बाद फिर मैंने शाम में ये थोड़ी सी हिम्मत की। इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं किया। तो पता नहीं, बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कभी कभी एकदम बस कोई चीज़ आपको पकड़ ले, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ ने पकड़ लिया हो और आपको बिल्कुल ही ज़ीरो पे लाके खड़ा कर देता। बंदे ने पहले से सोचा होता कि मैंने चांद रात को, मैं तो पहले से वो करके रखती हूँ कि मैंने ये बनाना है, ये काम करने हैं, इस टाइम पर मैंने काम करना है, इस टाइम पर मैंने कुकिंग करनी। तो मैं सारी मेरी जो चांद रात होती है ना पूरी रात बिज़ी गुजरती है।
लेकिन इस बार तबीयत की वजह से मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बार जब मेरे में हिम्मत थी, थोड़े बहुत मैंने काम कर लिए थे, लेकिन ये कि प्रॉपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद फिर ये ग्रीन कलर आधा तकरीबन 30 मिनट मैंने दम लगा दिया था। उसके बाद मैंने ये ग्रीन वाला कलर डाला, फिर मैंने ये वाला डाला, और उसके बाद जो येलो वाला था वो डाला। येलो और ये जो है ना, मुझे तकरीबन सेम ही लग रहे थे दोनों, ये अलग तो नहीं लगे मुझे कलर। फिर आपकी बहन का थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि होश में आ गई थी, तो थोड़ा सा दिमाग मेरा काम किया। तो मैंने वो जो केक बनाती थी ना, ये वाला केक बनाने का जो कलर था ना मेरे पास रेड, वो पड़ा हुआ था, फिर मैंने ये वाला रेड कलर डाला। रेड कलर डालने के बाद जो है ना, इसका काफ़ी अच्छा कलर आ गया, शुक्र है, क्योंकि अगर रेड कलर नहीं था तो मेरे थोड़े से जो ना बड़ा डिम डिम से लग रहे थे, ये मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद जी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो खोया होता है ना, खोया लेके उसको तोड़ के थोड़ा सा खोया डाल दिया। खोया मैंने मंगवा लिए थे, शुक्र है, रात को। तो खोया इसके ऊपर डाल लें। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं भी डालेंगे, बस ऐसे ही दम लगाएंगे, तब भी ये अच्छा ही बनेगा। उसके अलावा अशरफियाँ डाल ली मैंने, और इसके ऊपर बादाम डालिए, और पिस्ता डाल सकते हैं। बादाम मैंने थोड़े से डाले, क्योंकि मुझे पता है इसमें जो बिल्कुल साबुत बादाम होंगे ना, वो ज़्यादा नहीं खाएंगे, इसलिए फिर मैंने थोड़े ही डाले। अब वैसे अगर आप लोगों को पसंद है तो पिस्ता और बादाम डाल सकते हैं। उसके अलावा साहब इस पर मैंने जो गुलाब जामुन और चमचम होती वो मंगवाई थी, वो डाल ली। और आप लोग चाहते हैं कलरफुल मिल जाए तो वो अच्छी बात है, मुझे कलरफुल नहीं मिली थी, तो 2 ही कलर में गुलाब जामुन और चमचम मिली थी, छोटी वाली। तो मैंने वो इसके ऊपर डाल के फिर इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट, मैंने इसे 15 मिनट तकरीबन और दम लगाया। और मुझे उम्मीद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, आपको पता है कि मेरे बच्चे जो है ना बड़े चूज़ी किस्म के, मेरे हस्बैंड के साथ से मेरे बच्चों का भी बड़ा वही हाल है। अगर चीज़ समझ में, पहले शक्ल समझ में आनी चाहिए, शक्ल समझ में आएगी तो फिर वो चखेंगे, फिर वो खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका बहन का मतंजन बना है। अब मुझे मेरा जो ये वाला मतंजन खाने के बाद मेरे बच्चे बोलते हैं पप्पू पास हो गया। मैं कहा चलो शुक्र है पप्पू पास हो गया। इतनी तबीयत सही नहीं थी मेरी, फिर भी मैंने हिम्मत की और बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत डाल देते हैं। आज मैंने बनाए थोड़े से थे, 1 गिलास ही बनाया था, क्योंकि मैंने आज टेस्ट के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया, क्यों बोलूँ, मैंने ये वाली चीज़ कभी नहीं बनाई, लेकिन बहुत अच्छी बन गई। तो आप लोग सेम रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों के भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये देखें वाला कितना ज़बरदस्त, शक्ल ही देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है, और दिल खुश हो गया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये खाने को बड़े अरसे से, लेकिन मैं डर रही थी कि पता नहीं मुझसे सही बनेगा भी कि नहीं, तो मैं बना नहीं रही थी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया, और मैं अब बना सकती हूँ बेफ़िक्र होके। बस इसी के साथ ही अपनी बहन को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखेगा, ताकि मेरी तबीयत सही हो सके और मैं आगे वीडियोज़ बना सकूँ, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। पता नहीं किसकी नज़र लगी है, तो बस दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।